हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2021 में आई स्क्विड गेम कोरियन वेब सीरीज़ की हाइप उस समय इतनी ज़्यादा थी कि मनी हाइस्ट जैसी कमाल की वेब सीरीज़ को टक्कर दे रही थी और बहुत दिनों तक नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी। और अब लगभग 3 साल बाद 2024 में स्क्विड गेम सीज़न 2 आ चुका है और मैंने सीज़न 2 अभी पूरा देखा है। तो आइए आपको बताता हूँ कि स्क्विड गेम सीज़न 2 कितना इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच आई इस सीरीज़ से सिनेमा लवर्स को एक बहुत बड़ा प्रेजेंट मिला है और मैं स्क्विड गेम सीज़न 2 का डिटेल्ड में ब्रेक डाउन करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं पहले एपिसोड से, जिसका टाइटल है ब्रेड एंड लॉटरी। ये वही गेम है जिसे हम देखते हैं कि वो ताकची खिलाने वाला बंदा सड़क पर बैठे लोगों को ब्रेड और लॉटरी गेम खेलने को बोलता है। बेसिकली उसका गेम बिल्कुल सिंपल होता है। ब्रेड और लॉटरी में से सिर्फ एक को चुनना होता है और ज़्यादातर रोड पर बैठे बैगर्स लॉटरी ही चुनते हैं लालच में आकर। और उसके बाद वो बंदा सारे ब्रेड्स को पैरों से कुचल देता है और बोलता है कि तुम लोगों ने खुद ये किस्मत चुनी है। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और यार सच कहूँ तो पहले एपिसोड में मुझे लॉटरी और ब्रेड वाला सीन ही अच्छा लगता है और कोई सीन ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। पूरे 1 घंटे का पहला एपिसोड आपको बहुत लंबा लगेगा क्योंकि हमारा हीरो गी हुन और गी हुन के कुछ साथी उस लॉटरी वाले को ढूंढ रहे हैं जिससे वो गेम के मास्टरमाइंड को ढूंढ सकें। और यार एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं कि यार मुझे इस वेब सीरीज़ में किसी बंदे का नाम ठीक से समझ नहीं आया क्योंकि सबके एक जैसे ही हैं। एक अपने मेन कैरेक्टर का नाम मुझे याद है जिसका नाम गी हुन है। और एक बात और, क्योंकि ये वेब सीरीज़ 3 साल पहले आई थी तो कुछ कैरेक्टर्स को पहचानना मुश्किल लग रहा है। और मुश्किल क्या ही होगा यार, कोरियन कैरेक्टर्स वैसे भी एक जैसे ही दिखते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। फर्स्ट एपिसोड में हमें वो पुलिस ऑफिसर भी देखने को मिलता है जिसे गोली लगी थी। वो अब रिकवर हो चुका है और सब ऑफिसर्स उसे पागल समझने लगे हैं क्योंकि वो हमेशा उस आइलैंड की बात करता रहता है। वो पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कैप्टन हांग होता है, वो पिछले 1.5 साल से मछुआरे के साथ उस आइलैंड की खोज कर रहा है, लेकिन उसके हाथ आज तक कुछ भी नहीं लगा। इधर गी हुन उस लॉटरी वाले बंदे को ढूंढ लेता है और वो लॉटरी वाला बंदा गी हुन से एक गेम खेलने को कहता है और गी हुन गेम खेलने को राज़ी भी हो जाता है और इस गेम में वो लॉटरी वाला बंदा मारा जाता है और बस एपिसोड ख़त्म। बात करें दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कैप्टन हांग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ गी हुन और वो लॉटरी वाला बंदा गेम खेल रहे थे। इधर गी हुन उस लॉटरी वाले बंदे की पॉकेट्स चेक करता है जिसे कोई सुराग मिले और वो उस गेम बनाने वाले तक पहुँच सकें, लेकिन उसे एक हैलोवीन पार्टी का कार्ड मिलता है जो कि इस एपिसोड का टाइटल भी है, हैलोवीन पार्टी। इसके बाद गी हुन और कैप्टन हांग एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं और एक साथ उस गेम बनाने वाले को ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। इसके बाद कुछ नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो ऑब्वियस सी बात है गेम में देखने को मिलेंगे। मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, मेन टॉपिक्स उन्हीं पे ही बात करूँगा। गी हुन और उनके साथी कैप्टन हांग के साथ उस हैलोवीन पार्टी में जाते हैं और वहाँ गी हुन को मास्क वाला एक बंदा मिलता है। वो गी हुन को कार में बैठाकर ले जाता है और गी हुन से बात करने लगता है। इधर गी हुन के साथी उस कार का पीछा करने लगते हैं, लेकिन बिल्डिंग की छत से एक स्नाइपर उनकी कार के पहिए को पंचर कर देता है। फिर कैप्टन हांग पीछे जाते हैं पर उनकी कार का पहिया भी ब्लास्ट कर जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। गी हुन को जब पता चलता है कि उनके साथी और कैप्टन उनके पास नहीं आ रहे हैं तो वो खुद ही गन निकाल के फायर करने लगता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत देर तक बातचीत करने के बाद गी हुन दोबारा गेम खेलने का फैसला करता है क्योंकि हैलोवीन पार्टी में जाने से पहले उन्होंने अपने टूथ में एक लोकेशन डिवाइस लगवा दिया था जिस वजह से उनकी लोकेशन साथियों के पास थी और उनको पता चल रहा था कि गी हुन इस समय कहाँ पर है। और लास्ट में एक लड़की का इंट्रोडक्शन होता है जो कि ऑब्वियसली वो गार्ड्स में से एक होती है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 जिसका टाइटल है 001, उसमें गी हुन खुद को फिर से उसी कमरे में पाता है जिसमें बंक बेड होते हैं और अब नए प्लेयर्स के साथ गी हुन को पता चलता है कि गेम में एक नई चीज़ जुड़ गई है। हर गेम के बाद बचे प्लेयर्स को मौका मिलेगा कि वो आगे खेलना चाहते हैं या नहीं। अगर गेम कंटिन्यू करने वाले वोट ज़्यादा हैं तो गेम कंटिन्यू होगा और अगर घर जाने वाले ज़्यादा हैं तो सब घर जाएंगे। इकट्ठा हुए पैसों को बांटकर
पैसे हर गेम के बाद बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं गेम के बाद उनके पैसे भी बचे हुए प्लेयर्स की अमाउंट में जुड़ जाते हैं। पहला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट शुरू होता है, पर किसी को पता नहीं होता कि एलिमिनेटेड प्लेयर को गोली मार दी जाएगी। पर जैसे ही एक प्लेयर नॉकआउट हो जाता है वहाँ हड़बड़ी मच जाती है। हालांकि पिछले सीज़न की तरह ज़्यादा लोग नहीं मारे जाते इस सीज़न में, क्योंकि गी हुन प्लेयर्स को बचाने की टेक्निक बताते हुए एलिमिनेट होने से बचा लेता है और ज़्यादा प्लेयर्स बच जाते हैं। अब पहले गेम के बाद वोटिंग होनी थी, लेकिन सब डरे हुए थे और ज़्यादातर लोग रोने लगे और घर जाने की बात कहने लगे। लेकिन वोटिंग से पहले प्लेयर्स को अमाउंट दिखाया जाता है कि आप कितना यहाँ से लेकर जाएंगे, और फिर कितने प्लेयर्स लालच में आ जाते हैं और वोटिंग के टाइम पर गेम कंटिन्यू करने का बटन दबा देते हैं। लेकिन 456 से शुरू वोटिंग टाई हो जाती है और बस एक वोट बचा हुआ होता है, और वो है नंबर 1 का वोट, जो हमें चलता हुआ दिखाई देता है वोटिंग मीटर के पास, और वो गेम कंटिन्यू करने पर वोट कर देता है, जिसका मतलब अब गेम कंटिन्यू होगा। और यहीं पर हमें 001 प्लेयर का चेहरा देखने को मिलता है, और ये वही है जिसने इस गेम को बनाया है, वो ब्लैक मास्क वाला बंदा जिसे हमने पिछले सीज़न में देखा था कैप्टन हांग को गोली मारते हुए। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि सीज़न 1 की तरह इसमें भी 001 प्लेयर नहीं है, बल्कि इस गेम को बनाने वाला है फ्रंटमैन, जिसका नाम मेरे ख्याल से इन हो था। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 जिसका टाइटल है 6 लेग्स, और इस एपिसोड में हमें दूसरा गेम देखने को मिलता है जो कि पहले जैसा नहीं है। इस बार गेम बदल चुका है और गी हुन ये सब देखकर बहुत परेशान होता है। इस गेम में प्लेयर्स को एक गेम नहीं खेलना है, बल्कि 5 प्लेयर्स को एक साथ 5 गेम खेलने होंगे। और डरने वाली बात ये भी है कि पाँचों प्लेयर्स के पैर एक दूसरों से बंधे हुए होंगे और उन्हें सारे गेम्स पार करते हुए फाइनल तक पहुंचना है, और अगर टाइम पर नहीं पहुंच पाए तो एलिमिनेट हो जाएंगे। एपिसोड 4 ये गेम के बीच में ही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है एपिसोड 5 जिसका टाइटल है वन मोर गेम, और जैसा टाइटल वैसा ही इस एपिसोड में हुआ भी। पिछले गेम में इतने लोग मारे गए, उसके बाद भी कई प्लेयर्स और आगे खेलना चाहते हैं, क्योंकि इन प्लेयर्स के ऊपर इतना कर्ज है कि वो बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते और एक बार फिर अगला गेम खेलना चाहते हैं। और इसी वजह से वोटिंग के टाइम पर रुकने वाले प्लेयर्स ज़्यादा वोट करते हैं और सारे प्लेयर्स को एक बार और गेम खेलना पड़ जाता है। और एपिसोड के लास्ट में 3rd गेम भी शुरू हो जाता है, जिस गेम का नाम है मिंगल। इस गेम में एक घूमता हुआ प्लेटफॉर्म है जिस पे सारे प्लेयर्स को खड़ा होना है, और प्लेटफॉर्म जैसे ही रुकेगा वैसे ही एक नंबर बोला जाएगा, और उतने लोगों की टीम बनाकर 30 सेकंड में कमरों में जाना है। जिसकी टीम नहीं बनी वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये गेम बहुत लंबा चलता है और 5वां एपिसोड ख़त्म हो जाता है। 6 एपिसोड जिसका टाइटल OX होता है, और इस एपिसोड की शुरुआत में मिंगल गेम चल रहा होता है और 6 एपिसोड का लगभग 20 मिनट और इस गेम में ही निकल जाता है। उसके बाद हमें गी हुन के साथी और कैप्टन हांग देखने को मिलते हैं, जो उस फिशरमैन के साथ लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे गेम के बाद इधर फिर से वोटिंग शुरू हो जाती है, और इस बार वोटिंग ड्रॉ हो जाती है। तो गेम खिलाने वाले इनको एक और मौका देते हैं और बोलते हैं क्योंकि ड्रॉ हो गया है तो दोनों पक्षों के लोगों को एक बार और सोचने का मौका दिया जाएगा। कल सुबह फिर से वोटिंग की जाएगी, जिसके बाद आगे गेम होगा या नहीं पता चलेगा। 6th एपिसोड के टाइटल की तरह ही ये पूरा एपिसोड O और X के बीच में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वोटिंग ही चलती है इस पूरे एपिसोड में। एपिसोड 7 का टाइटल है फ्रेंड्स एंड फो, जिसकी शुरुआत बाथरूम में होती है, और बाथरूम में एक बहुत तगड़ा मौत का खेल देखने को मिलता है। और खेल भी किस में, रुकने और घर जाने वालों के बीच में। मतलब यार आपस में ही लड़ाई हो जाती है और 5 प्लेयर्स की मौत भी हो जाती है, जिसमें वो नीले बालों वाला प्लेयर भी होता है, जो मेरा तो यार फेवरेट प्लेयर था। मतलब यार सच में उसको देख के अच्छा लग रहा था, और वो मारा जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन 5 प्लेयर्स के मरने के बाद भी ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है, और लाइट्स बंद होने के बाद एक बार फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इसी मौके को देखते हुए जैसे ही कुछ गन्स वाले गार्ड्स आते हैं, वैसे ही हमारा हीरो गी हुन और उसके साथ के प्लेयर्स उन गार्ड्स से गन छीनकर उन्हें मारने लग जाते हैं, और सबको ख़त्म करके वो मेन एरिया में पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां से ये सब ऑपरेट हो रहा है।
और उसके बाद हमें इस पूरे एपिसोड में सिर्फ मार धाड़ देखने को मिलती है और हमें ये भी पता चलता है कि वो फिशरमैन भी इस गेम को खिलाने वालों से मिला हुआ है और एक पुलिस ऑफिसर को वो फिशरमैन मार भी देता है क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर फिशरमैन को ड्रोन से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ लेता है, तो फिशरमैन उसकी जान ले लेता है। इस पूरे लास्ट एपिसोड में सिर्फ लड़ाई होती है प्लेयर्स और गार्ड्स के बीच में। लास्ट में प्लेयर्स हार जाते हैं और गार्ड्स जीत जाते हैं क्योंकि 001 प्लेयर धोखे से 2 प्लेयर्स को मार देता है, लेकिन गी उनको कुछ पता नहीं चलता। इसी के साथ लास्ट एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। मेकर्स के हिसाब से थर्ड सीज़न आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 2025 में ही थर्ड सीज़न आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में।